यह वक्त जा रहा है, एक घड़ी आधी में पुनी आध। अरे एक घड़ी आधी में पुण्याद। अच्छा कर्म तो जब करो तो अच्छा है। तुमको कोई कस नहीं लगती है। तुमको आमदनी होती है ना। कस घाटे को कहा जाता है। यहां कोई को पढ़ाई में घाटा नहीं हो सकता। मान लो कोई थोड़े दिन पढ़ता है फिर चला जाता है तो घाटा होगा क्या? नहीं। जितने दिन पढ़ा एक घड़ी आधी घड़ी, जितने दिन बाप को याद किया उतना उसकी अच्छी शूटिंग हो जाती। तो बोला अविनाशी चीज को पकड़ के रखना चाहिए। क्या अविनाशी चीज? अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु है उसे पकड़ के रखना चाहिए। और ये भी घड़ी घड़ी, क्या ऐसे नहीं कि भूल गए तो भूल गए, नहीं, घड़ी घड़ी याद आए। घड़ी घड़ी मन है, घड़ी क्या होती है? शायद बाबा को पता नहीं है इसलिए घड़ी घड़ी बोल दिया ब्रह्मा बाबा को। घड़ी क्या होती है? एक दिन में कितनी घड़ियां होती हैं? 8 घड़ियां होती हैं। क्या? हाँ, तो 8 दियो 24, तो एक घड़ी कितने घंटे की हुई? 3 घंटे की। तो अपन को देखना है कि 3 घंटे में भी कम से कम हर 3 घंटे में एक एक बार अपनी ज्योति बिंदु आत्मा याद आती है कि वो भी नहीं आती है? इतनी तो याद आती है। अरे इतना लंबा टाइम हो गया ज्ञान सुनते सुनते कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं। तो 3 घंटे में एक बार तो याद आती होगी ना? याद आती है हर 3 घंटे में। 1 सेकंड के लिए याद आती है। 1 सेकंड याद आई फिर भूल गए। एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है, उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। अरे अभी बिचारी याद की यात्रा में बुद्धि जानी चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो घड़ी घड़ी भूलते जाओ। कौन सी घड़ी? जब दूसरों की याद आती है। और ये बाप जो बताते हैं क्या, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है। वो तो साधु समझते हैं सन्यासियों को। बाप कहते हैं ये सन्यासी तो झूठे साधु हैं। ये कोई इंद्रियों की साधना नहीं करते हैं, न अपनी इंद्रियों की साधना करने का रास्ता जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। खुद भी नीचे गिरते रहते, दूसरों को भी नीचे गिराते जाते। सारी दुनिया इनके पीछे पड़ करके पागल हो गई। किस बात पर? कौन सी एक बात से नीचे गिर गई सारी दुनिया? है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी खोई रही। ये गायन किस समय का है?
पिछले 60 वर्षों का ये गायन नहीं है, ये गायन इस समय का है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो साधना करने वाले साधु हैं, उनको अपनी वाचा को साधना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों को साधना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर साधना का प्रभाव देखना चाहिए, क्योंकि अभी अमृत वेले का लास्ट टाइम चल रहा है। सूर्योदय से पहले वो अमृत वेला जो होता है वो बहुत महत्व का होता है। मनुष्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अपनी जाति वालों से प्यार करना चाहिए, उनका उत्थान करना चाहिए, या उनसे दुश्मनी करनी चाहिए। इंसान से प्यार करे तभी करेगा जब प्रैक्टिकल में देखेगा कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, भगवान बाप भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि से उस भगवान को पहचान सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़े। आज की दुनिया में धन की कोई कीमत नहीं रह गई। सभी जानते हैं, अब बड़े बड़े जो होशियार लोग हैं वो जानते हैं कि दुनिया में खाने पीने का सामान, अनाज की बहुत कमी हो गई है। लोग मेहनती हो गए हैं या निढाल हो गए हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता। देश देशांतर में खेती करने में कोई की रुचि नहीं रह गई, तो अनाज कहां से आवेगा? है? अनाज बढ़ेगा या घटेगा? अनाज घटता जाता है और कल कारखाने बढ़ते जाते हैं। तो अकाल पड़ेगा तो ये नोटों की गड्डियां काम नहीं आवेंगी, धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। मनुष्य के तन को भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जानवरों की फिर भी वैल्यू है, उनकी चमड़ी भी काम आती है, हाथी की हड्डियां भी कितनी काम आती हैं। जानवरों की हड्डियों से खाद बनाई जाती है, वो केमिकल में कितना काम आती है। मनुष्य की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई। तन की तो न धन की कीमत न तन की कीमत। मन का मनुष्य है, जिस कारण मनुष्य कहा जाता है, वो मन बिखरा हुआ है। क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है मनुष्यों ने, तो मन भी बिखरा हुआ है या बैंक बैलेंस इकट्ठा हो रहा है? बिखरा हुआ है। अभी वैल्यू है समय की,
टाइम की बहुत वैल्यू है। और वो टाइम की वैल्यू होने के कारण भगवान भी ऐसे ही टाइम पर आता है कि उसे पहचानने के लिए, जानने के लिए टाइम देना जरूरी है। सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बातें तो बहुत अच्छी हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और वास्तव में जब दुनिया खलास होने वाली है तो टाइम कम रह गया या जास्ती है? कम रह गया। तो गाया हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के लिए गायन नहीं है, वास्तव में इस संगम युग का गायन है। एक घड़ी या आधी घड़ी, जितना भी टाइम दे सके सारे दिन में, वो भगवान बाप को पहचानने के लिए टाइम निकालें। साधु की संगति करें। किसकी? साधु। साधु अर्थात जो इंद्रियों की साधना में लगे हुए हैं। साधना किसे कहा जाता है? साधना कहा जाता है इंद्रियों को साध लें। थाली परोसी हुई सामने रखी हो और फिर भी इंद्रियां कंट्रोल में बनी रहें, उसको कहते हैं साधना। ऐसे साधना में लगे हुए साधुओं की संगत करें। ये सच्ची साधना, मन को कंट्रोल करने वाली साधना, जिसे राजयोग कहा जाता है, ये भगवान बाप ही आकर के सिखाए रहे हैं। वो ही सत्य है। उस सत्य का जो ज्ञान सुनाने वाले हैं, पहचान कराने वाले हैं, वो उस सत्य का संग करने वाले हैं। वो ही सत्संग है। भगवान को जानते हैं, मानते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर प्रैक्टिकल में चलते हैं, तो संत हैं। उनका संग सत्संग है। उसमें जितना भी थोड़े से थोड़ा टाइम हो सके दुनिया के बंधनों से निकाल कर देना बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास टाइट रखो। कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। क्या कहा? ऐसे तो डायरेक्शन मुझे निरंतर याद करो, फिर निरंतर तो याद अगर नहीं होती है तो क्या करो? एक घड़ी आधी घड़ी भी याद करने की प्रैक्टिस करो। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में हम बाबा की ही याद में रहें और कोई की याद ना आए। ऐसी याद में रहने वाले ही विजयमाला के 8 रत्न बनते हैं। क्या कहा? कैसी याद में?
आत्मा अभिमानी तो, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई। जितना जो करेगा तो पाएगा। बहुत थोड़ा सा समय है, अंतिम जन्म में बाप आता जरूर है, लेकिन सारे जन्म तो पुरुषार्थ नहीं करना होता। कितना करना होता है? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। कहते हैं एक घड़ी, आधी में पुनी आधी में से भी आधी बची। तो वो सत्संग जिसे कहा जाता है, सत एक ही है। उस एक सत का संग इस समय लास्ट घड़ियों में अगर नहीं कर पाया तो क्या किया? 84 जन्म का फाउंडेशन का पीरियड है। उस फाउंडेशन को हमें बनाना ही बनाना चाहिए, अब नहीं तो कब नहीं। ऑडियो 244 से